को मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम अपने चंद 30 सेकंड के चक्कर में ना उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, ठीक है। और भी प्रोसेस है उस चीज़ को ना अपनी हवस मिटाने की, और भी प्रोसेसेस है। सिर्फ 30 सेकंड के चक्कर में प्रोसेस है? वही बहुत तरह के प्रोसेस है। ओपन बात करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल जो चीज़ें अब बोलते हैं ना अपना आज जगन्नाथ, वही वाला सीन है। तो भाई तुम अपने 80 बरस की औरतों के साथ यहाँ दरिंदगी तरीके से लोग रेप के चक्कर में 30 साल वाला जिंदगी को बर्बाद। दिल्ली जो है ना एक खास जगह होता है, और जब भी हम लोग दिल्ली आते हैं तो कुछ यहाँ से अलग चीज़ें सीख के जाते हैं। और एक्चुअली मैं जब दिल्ली के कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर मैं गया था, और रात के अंधेरी में तकरीबन 2 बज रहा था, और हमारे साथ रॉ रजनीश को आप तो पहचानते ही होंगे, रैपर हैं, ज़बरदस्त गाना गाते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहते। इनके साथ हमने रात का सफ़र शुरू किया था, और इन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट आपको मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर आप देख के चौंक जाइएगा। शायद मैंने सोचा कि यार चलता हूँ इनके साथ। मैं चौंका, उस जगह के देख कर रियली मैं चौंका, क्योंकि कुछ ऐसा ना, हाँ बिल्कुल ऐसा था। मैंने सोचा नहीं था यार कि आप जाओगे, खड़े हो जाओगे, आपके पास लड़की आ जाएगी और रियल एक्सपीरियंस यू फील। बिल्कुल मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि तुम वहाँ पर जाते हो, आप तो इस रूबरू है इस घटना से, हम लोग कभी नहीं जानते हैं। लेकिन सच में वो लड़कियाँ कौन थी, कहाँ की वो लड़की? मुझे जो उनकी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन से लगा, कहाँ की लड़कियाँ थे? जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आफ्टर कम्युनिकेशन विद दैट काइंड ऑफ गर्ल, और सेम जो मुझे फील हुआ सेम चीज़ अवनय भैया को भी फील हुआ कि वो अच्छी फैमिली से लग रही थी। बिल्कुल ऐसा रियलाइज़ हो रहा था जैसे लाइक कि वो एजुकेशन के लिए आई है और कुछ ना कुछ उसके पीछे का वो है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये सब शो ऑफ का चक्कर है, एक लाइफस्टाइल के चक्कर में ना इन्होंने सही कहा आपने भाई ने कि लड़के चरस बेच रहे हैं दिल्ली में और लड़कियां जिस्म बेच रही। तो वो जस्ट अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, वो आईफोन दिखाने के लिए, रोज इंस्टा पे वो रील बनाने के लिए, दैट काइंड ऑफ थिंग ना, उनको वो जिस्म बेच रही हैं। आई है किस पर्पज से? पढ़ने के लिए। माँ बाप ने ट्रस्ट करके भेजा कि मेरी बेटी वहाँ पढ़ेगी, लेकिन बेटी यहाँ कुछ और पढ़ रही है, पापा को नहीं मालूम है। हमारे देश के किसानों के बेटियां दिल्ली आती है ऑफिसर बनने के लिए, आईएएस आईपीएस नीट के एग्जाम को तैयारी करने के लिए। लेकिन जब दिल्ली में आती है तो दिल्ली में तमाम बड़े बड़े पुत्र और पुत्रियों के साथ उनका संगत होता है, जो बड़े बड़े होटल में जाते हैं और उसके बाद से सुट्टा बार वाले जगह पर जाते हैं, चाक चौंध की दुनिया में एंट्री करते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो चाक चौंध की दुनिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे होते हैं। और हम एक किसान के नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं। मैं उस चीज़ को नहीं साबित कर पाता हूँ, उसको दिखाने के लिए उस मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए मुझे अपनी जिस्म तक के बेचना पड़ता है। ये दिल्ली जैसे शहरों में मात्र 1000, 1500, 2000 में आपको रात भर ये जिस्म बेचती है और सुबह होते ही कोचिंग में जाती है। मैंने कल जो अपने आंखों से देखा, भाई ने कल जो आंखों से देखा, इन्होंने बताया कि भैया एक जगह चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं, और वहां की जो घटना मैंने देखा, रियल में मैं बता रहा हूं कि जिसको जो लगे, जिसको जो कहना है, भाई अपनी बेटी पर आज कमांड नहीं कर सकते, अपने बेटा पर कमांड नहीं कर सकते। तो बेसिया खाना इस दिल्ली के हर 5 घर के बाद एक बेसिया खाना बना है, जिसका नाम 69 for just 2 hours baby ऐसा लिखा गया है। हर 10 घर के बाद एक आपको बेसिया खाना मिलता है, और सुरक्षित बेसिया खाना 2 घंटे में अपनी पूरी ताकत लगा के आप निकल जाते हैं। और ये नज़ारा मैंने अपने आंखों से देखा है। राजेश भाई, कलकत्ता में रेप हुआ और तमाम जगह पे ये घटनाएं चल रही है। तो ऐसा क्या तुम्हारे साथ मजबूरी था कि तुमने रेप करने पर उतर गया, जब 2000 पर तुमको पूरी रात देने के लोग तैयार हैं? हाँ, ऐसा कुछ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि जब से ये इलेक्शन ख़त्म हुआ है तब से मुझे ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रेप केस वाली कोलकाता में ले लीजिए, यहाँ पर 80 साल की अम्मा पर डे। हाँ, मैं मतलब जो नॉर्मल बता रहा हूँ, 80 साल की अम्मा, मतलब 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की अम्मा तक, गाय बकरी ये तक नहीं छोड़ी जा रही हैं। अब ये क्या चीजें चल रही हैं इस पे तो मुझे इन डिटेल नहीं मालूम है, बट जैसा आपने कहा कि इन मार्केट इन सब टाइम चीजें अवेलेबल हैं, और वो न्यूज में भी चल रहा था एक कलकत्ता वो थी, हाँ,
वो रेड लाइट एरिया की थी मैडम, वो उनका एक अलग ही न्यूज वायरल हो रहा था। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात हाँ, कि अगर तुमको कोई इतना ही आग लगा ससुर जाके वहां मिटाओ। उन्होंने ये भी बात कहा कि तुम्हारी ताकत में, तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी बढ़ी, तुम्हारी ताकत को मैं 2 घंटे में 30 सेकंड के चक्कर में ससुर किसी का जिंदगी तुम बर्बाद कर रहा है? तो ये चीज है ना। तो अभी इस पे जो है एक मैंने गाना बनाया है, रैप सॉन्ग है। मैं चाहता हूं कि ये एक रिक्वेस्ट है मेरी बहनों से, मेरे उन लोगों से, गवर्नमेंट से सवालात भी हैं इसमें कि रेप केस जो हो रहा है ना, उसमें क्यों ऐसा कब मिलेगा न्याय। तो इस चीज को लेके मैंने गाना बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑडियंस एकदम बिल्कुल सुनाइए। हे प्रभु ले लो अवतार, हे प्रभु ले लो अवतार, कब तक होगा बलात्कार, कर दो खत्म अब ये दुनिया, कर दो बस एक और उपकार। आंगन की कली जो अरमानों से पली थी, आंख का तारा थी जो बहन वो मेरी लुटी थी। रेप पे रेप हो रहा है अपने देश में, न्याय देंगी बेटी लुटेगी उनकी उस केस में। जस्टिस और रेप के लगेंगे कब तक न्यारे, न्याय मिलेगी कब, रुकेंगी कब खताएं। है सरकार से दरखास्त, ना दो नौकरी ना आस, मेरी बहनों को दो न्याय, ना कर टीवी पे बकवास। संविधान वाला ज्ञान नहीं, मौत चाहिए मुजरिमों के, जैसी मेरी बहन तड़पी वैसी मौत चाहिए दरिंदों के। हुआ जुल्म जिनके साथ सोचो वो कितना रोई होगी, मेरा कलेजा फट जाता तो माँ फिर कैसे सोई होगी। लेट लाइन निकली लड़की इसीलिए हुआ रेप, छोटे कपड़ों की वजह से बढ़ता जा रहा रेप। कैसे भद्दे विचार है सालों के बनते नेक, जी करता इनके मुंह पे लगा दूं मैं सिल्लो टेप। हाँ, लेकिन ये कमीनों के ऊपर सेलो टेप लगाने से क्या ही फायदा, साला पड्डे एक नए नए कमीने पैदा हो रहे हैं। हाँ, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा चाहता हूँ, सरिया कानून है बाहर की कंट्रीज में बहुत तरह की, इन सब कुकर्मों के लिए मैं तो बोल रहा हूँ रोड पे डालो और डिटॉल लेके एकदम उसको, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, वो एसिड लेके ना ऐसी मौत दीजिए, ऐसी मौत दीजिए लाइव। अरे साले यहाँ पर लाइव ऐसी मौत दीजिए कि ससुर भूल जाए। इतने कुत्ते हैं कि मानव अधिकार का दुहाई देकर रोने लगेंगे। मैं वही चीज बोल रहा हूँ किसके लिए ये कानून बना है? ये जो लोग बोलते हैं ना, इन सालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब ये कांड करें तब इनको अपना संविधान याद आ जाता है। इसीलिए मैंने गाने में कहा कि संविधान वाला ज्ञान नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। जैसे वो लड़की तरफ तरफ के मरी, जैसे रोई, जैसे उसके साथ बदसलूकी किया गया, गलत चीज हुई ना, वैसे ही मौत उसको दो ना, तब मजा आएगा, तब उनको एक सबक मिलेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो उस टाइम पे कानून नहीं देखना चाहिए। इस पे कानून क्या होता है, रेप किया सीधा उसको मर्डर दो, उसने उसको मारा तुम भी उसको मारो, इक्वल। इस रेप केस में आप संविधान और ये उसकी बात करते हैं, दिस इज टोटली नॉट फेयर। मैं सपोर्ट नहीं करता ऐसे संविधान को, सिंपल बात है भाई। मैं इसी दिल्ली में निर्भया कांड को भी देखा है, कितने साल चला और कितने साल के बाद उस मुजरिम को उस मंजिल तक पहुंचाया गया, आप समझ सकते हैं। एक चीज मालूम है सर, बिल्कुल, इस चीज से बचने के लिए ये साले पहले रेप कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नाबालिग का बालिग होने का नौटंकी करते हैं, झूठ फूट का 200 रुपया में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं ब्लॉक से, और उसके बाद जाकर के बोलते हैं कि नाबालिग था, और उसको नाबालिग वाला सजा मिल जाता है हमारे संविधान की वजह से। ऐसा संविधान नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। भारत में जब रोज रोज बेटी का रेप होगा, संविधान लेके क्या करेंगे, ऐसा सरकार लेके क्या करेंगे। और इस सरकार पे तो साला हमको लालत है, क्या हम बोले इस गवर्नमेंट को, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट बनी है ना अभी लेटेस्ट वाली, उसके बाद से ही रेप बढ़ा। उससे चुनाव से पहले या तो हो रहा था, दिखाया नहीं जा रहा था, चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, खाली आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ऐसे में रेप करवाएगा, रेप सहेगा भारत, जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है यार। सच में मैं किसान भाइयों की बेटियों से आग्रह करता हूं कि एक उम्मीद के साथ आपके पिताजी दिल्ली जैसे शहरों में आपको भेजते हैं, कष्ट सही है, स्ट्रगल की दुनिया है, स्ट्रगल कीजिए और उस मंजिल तो पा जाइए जहां पर आप कभी सोचे नहीं थे। चंद मिनटों के खुशियों में आप अपने जिस्म को मत बेचिए। कल मैंने जिस्म को खरीदते हुए और बिकते हुए मैंने देखा है, तराजू पर खरीदा गया है और तराजू पर बिका गया है, मैंने अपने नज़रों से देखा है। और मैं खासकर बिहार के हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मुझे इस सब दुनिया को देखकर मुझे तरस आती है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा किसने दे रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, सोचिए जो सोचना आपके, लेकिन अपने बेटा और बेटियों पर कमांड रखिए, नहीं तो बेस्या खाना में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आज नहीं तो कल आपकी बेटी बेस्या खाना में जाएगी, उस पर ध्यान देने को हो सकता है, इस चाक चौंध की दुनिया से आपको दूर रखने को हो सकता है, बेटा हो या बेटी दोनों पर अंकुश लगाने को हो सकता है। और कुछ बताइएगा। और खास करके मैं लड़कों को मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम अपने चंद 30 सेकंड के चक्कर में ना उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो।
ठीक है, और भी प्रोसेस है उस चीज़ को ना अपनी हवस मिटाने की, और भी प्रोसेसेस है। सिर्फ 30 सेकंड के चक्कर कौन सी में प्रोसेस है? वही बहुत तरह के प्रोसेस ओपन बात करेंगे हाँ, हम। मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल जो चीजें अब बोलते हैं ना अपना आज जगन्नाथ वही वाला सीन है। तो भाई तुम अपने उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। साला किसी का जीवन मत बर्बाद करो, किसी का रेप मत करो। इतना हवस बढ़ा हुआ है, साला आत्महत्या कर लो तुम, ये कांड मत करो कि तुम्हारा परिवार भी जाए, तुम्हारा देश भी बुढ़े, तुम किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो। तो आई जस्ट वांट टू कि इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली ले, और जो भी आप लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ जब ये रेप सॉन्ग आएगा आप लोग उसको प्रमोट कीजिएगा। एंड जस्टिस फॉर रेप इसका हैशटैग आप चलाइएगा, और ये चीज़ें थोड़ी कम हो, जल्दी इस पर एक्शन ले। तो आप लोग भी इस चीज़ को बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस चीज़ को बंद कराने में कोशिश कीजिए। जय हिंद। इन्होंने एक बात कहा कि गाय बकरियों तक लोग नहीं छोड़ रहे हैं। 10 बरस से लेकर 80 बरस की औरतों के साथ यहाँ दरिंदगी तरीके से लोग रेप कर रहे हैं। यार कहाँ जा रही दुनिया, मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन चलिए कुछ नहीं, लेकिन एक बात जाते जाते आपको बता देना चाहते हैं कि 30 सेकंड के चक्कर में 30 साल वाला जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। प्लीज रोकिए इसको और कमांड कीजिए अपने आप को। नहीं कीजिएगा ना तो आपके साथ आपकी पूरी फैमिली बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है।